बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। दिस वीडियो स्पेशली फॉर P4 फिज़िक्स, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली रिक्वेस्टेड कि ये वाली वीडियो बनाई जाए। इन डेप्थ डिटेल्ड प्लान ऑन हाउ टू डू A2 फिज़िक्स, ठीक है। P4 P5 के लिए I'm gonna make another video, we can watch that later on। अब guys, P4 is nothing like P1, ठीक है। P1 and P2, AS और A2 में एक बहुत आपका फंडामेंटल डिफरेंट है, एंड दैट इज AS में द कोर्स इज वेरी लेस बट द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ यू कंपेयर देम विद A2 में द कोर्स इज वेरी ह्यूज। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट्स लाइक वेरी बिग। कंपैरेटिवली आई बिलीव इज लाइक 3-4 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा होता है, या 5 टाइम्स इवन। बट आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं। नाउ देयर इज अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन, और स्क्रीन में मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, एंड देन यू गाइस कैन note all of this down if you wish to, okay? You will be able to see my screen exactly now if I'm not wrong. Yup, सही है। 100 मार्क्स, रिमेंबर आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। दिस इज P4। आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स, आपके पास ना ए लेवल में जो डिवीजन है ना, दैट इज वेरी सॉलिड, ओके। याद रखें 25 to 30 मार्क्स आपकी डेफिनेशंस प्लस रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 45 to 50 मार्क्स आपका होता है मैथमेटिकल, एंड अगेन 25 to 30 मार्क्स आपके पास होता है न्यू क्वेश्चंस, ओके। सो रिमेंबर, इन दिस केस वी हैव 100 मार्क पेपर, हमने उसको डिवाइड किया हुआ है जिसमें 25 to 30 मार्क्स हैं। दीज आर योर सॉलिड, मतलब सॉलिड मार्क्स। ये तो आप लोगों ने लूज करने ही नहीं है किसी हाल में भी। अब इसका तरीका क्या है? हर चैप्टर का जो पहला फॉर एवरी फॉर्मूला हैज अ डेफिनेशन अटैच टू इट, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, F इज इक्वल टू Fg, विच इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड, इज इक्वल टू GMM ओवर आर स्क्वायर। हम क्या कहते हैं? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड देन इनवर्स रिलेशन टू दी डिस्टेंस, स्क्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास। ये मैंने आपको सिर्फ एक बताई है, देयर अराउंड 50 लाइक दिस, ओके। सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ देम। ये तो आप मिस ही नहीं कर सकते ना, मतलब हर हालत में आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इवन इफ यू वांट टू गेट एन स्टार, तो ये तो आपको आना चाहिए। अगर आपने पास भी होना है तो कुछ और नहीं आता तो सिर्फ ये सीख लें। कोर्स की यू कैन फाइंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। प्लीज डू नॉट मैसेज मी, आई डू नॉट हैव दोज। मैं ऐसे नोट्स नहीं देता होता स्टूडेंट्स को, आई डू नॉट बिलीव इन देम। बट आई नो अभी टाइम शॉर्ट है, तो यू कैन गो ऑनलाइन, फाइंड नोट्स, एंड ये वाली आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू मेमोराइज दीज। आपने मार्किंग स्कीम्स ए लेवल में A2 में याद रखें। अगर आप फिजिक्स की मार्किंग स्कीम मेमोराइज कर लेते हैं ना, सीख लेते हैं, आपका आधे से ज्यादा ग्रेड तो आ गया, ठीक है। सो A2 में द फोकस हैज टू बी ऑन मेमोराइजेशन। यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ स्टफ इवन फॉर फिजिक्स, ओके। सो सबसे पहली चीज है, हमारे पास ये सॉलिड मार्क्स है। इसमें से अगर आप, लेट्स सपोज हम लोग, अच्छा, फॉर ईज व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक दिस डिवीजन, कि हमारे पास 25 है, यहाँ 50 है, एंड यहाँ 25 अगेन, ओके। सो इट्स इजियर फॉर मी कि हम लोग 100 मार्क्स टोटल करें, ओके। यू शुड बी गेटिंग अ मिनिमम, इवन मतलब मिनिमम ना, मेरे ख्याल से आपको इस लेवल पे you should be getting 18 out of this, okay? I'm still giving you a margin of 7 marks, क्योंकि होता है, गलतियां हो जाती हैं। बट आपने याद रखना, आपने मार्किंग स्कीम के वर्ड्स याद रखते हैं। मार्किंग स्कीम के जो वर्ड्स होते हैं ना, यू हैव टू राइट देम डाउन, अंडरलाइन वर्ड। उसके बाद आपको मार्क ही नहीं मिलता। ये मेरी चीज बात याद रखिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेमोराइज द मार्किंग स्कीम, मतलब सही तरीके से A to Z, वो रट्टा होता है ना, हिफ्स करनी है। कमिंग टू दिस 50 मार्क क्वेश्चन, ओके। फिर हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स में जरा आपको बाद में बताता हूँ। 50 मार्क में से ये जो क्वेश्चंस होते हैं, यूजली व्हाट दे आर इज कि दे फॉलो अ पैटर्न। अब क्या पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आप आइडियल गैसेस करें। आइडियल गैसेस में आपको पास आएगा PV इक्वल NRT के थ्रू आप लोगों ने सारी डेरिवेशन करनी है। या आपसे वो डेरिवेशन कहते हैं कि केपलर्स लॉ, आपने केपलर्स लॉ जो होता है आपका, T² इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ ये चीज़ प्रूफ करें। या वो आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास E इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू Q1 Q2 और R² जिसको आप यूज करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल दोस डेरिवेशंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैथ अगर आप इधर ना फिजिक्स में याद कर लेंगे ना, या आपने फोकस ज्यादा क्वेश्चंस पे तो करना ही है, बट आपने कोर्स पे बहुत करना है। A2 इज मच मोर अबाउट कोर्स कंपेयर टू AS, ठीक है। यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन द कोर्स। यू हैव टू फोकस ऑन दोज, यू हैव टू गेट दोज परफेक्ट नोट्स फ्रॉम समवन, सम वेबसाइट, समवेयर, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, अच्छा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रट्टा कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब आप ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस करें, इसकी तो ऑफकोर्स आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने साथ करने हैं टॉपिकल्स। अब A2 में एक छोटा सा मसला आता है टॉपिकल्स में। वो मसला क्या आता है मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके लेफ्ट साइड पे आपके पास सारा का सारा कोर्स लिखा हुआ है। दीज आर 13 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। होता क्या है,
अब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो 100% कनेक्टेड है, हर सवाल ही कनेक्टेड है। बट क्वेश्चन ये दोनों ना कभी कभार आपके पास ऑसिलेशन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। आइडियल गैसेस आपके पास टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होता है और थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी कनेक्टेड होता है, या आप कनेक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स, आप इसको फॉलो ना करें। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, एक टेक्निक करें। अच्छा, इधर भी आप लोगों ने याद रखना है, यू हैव टू मास्टर ईच चैप्टर बिफोर मूविंग ऑन। A2 में बेशक अगर आपने ना ये 13 में से, ये 13 ही बन रहे हैं मेरे ख्याल से, या 14 है, 14 चैप्टर्स कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये 14 चैप्टर्स है ना, तो 14 में से इट्स बेटर यू डू 7 प्रॉपरली रादर देन डूइंग दर 14 पूरे, क्योंकि हर क्वेश्चन से, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये मेरी बात याद रखें। ये एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी 2022 में ऐड हुआ था, अब तो इससे भी अच्छे खासा सवाल आपके पास आता है, ठीक है। एंड कभी कभार मेडिकल फिजिक्स का 15 मार्क का भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। कभी कभार आपका अल्टरनेटिंग करंट्स, कितना छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या ही है, दो चार आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उसका कितना आपका पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो चीज करें वो 110% आपने करनी है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू डू नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर अनलेस यू डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, या ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन से बेहतर ये कि आपने कम से कम हर टॉपिक के 10 टॉपिकल थ्योरी पूरे क्वेश्चंस कर लिए हों। अब करना क्या है, आपने मोशन एंड सर्कल, मोशन सर्कल ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक साथ करने हैं, यू हैव टू स्टडी देम टुगेदर, ओके। आपने ये 3 चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं टुगेदर। आप फिर जब ऑसिलेशन पढ़ेंगे, व्हेन यू विल स्टडी ऑसिलेशन, फिर आपको जब इन 2 चैप्टर्स के भी थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार आपको थोड़े देखने को मिलेंगे, वो आप लोग उसमें यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मुझे कॉल आ रही है। या सॉरी। तो आपने ऑसिलेशन करना है, ठीक है। फिर ऑसिलेशन का क्या रूल है, ऑसिलेशन भी जब आप करेंगे तो यू हैव टू मूव बैक। अच्छा, अब आपने लेट्स सपोज 5-6 चैप्टर कर दिए, अब ये बात है हफ्ते बाद आपको भूल जाएंगे, आप कहेंगे सर हमें तो भूल गया। करना क्या है, आफ्टर एवरी 5 days यू गो बैक टू दी टॉपिक, हर 5 दिन बाद। अच्छा, मैं वैसे अभी चूंकि टाइम कम है, मैं यूजली करता था, मैं एक जो टॉपिक मंडे को करता था, आई वुड रिवाइज दैट ऑन संडे। तो ये होता था, और फिर मैं उसको अगले संडे भी रिवाइज करता था, 5 मिनट्स रिविजन, ज्यादा नहीं। वही टॉपिकल्स को गो थ्रू करता था, अपने आंसर्स पढ़ता था। होता क्या था, मुझे हर चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी, एवरीथिंग वॉज इम्प्रिंटेड, इधर इम्प्रिंट हो जाता है आपके दिमाग में। देखें, अभी भी आप हर हफ्ते में एक बार करें, आपके पास 7-8 हफ्ते हैं, 8-12 एक चीज अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर मई के भी 2 हफ्ते लगाए, 10 हफ्ते पढ़ते रहे, इधर आपके दिमाग में भेजे में वो बैठ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना, खुदा ने भेजा मगर भेजे में भेजा नहीं भेजा, वो वाला हिसाब नहीं होगा, आपके पास ये चीज बैठ जाएगी। बट डू नॉट मूव अहेड इन दिस, याद रखें, A2 इज नॉट अ स्प्रिंट। यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ मैराथन, टेक इट स्लोली स्लोली स्लोली, एक एक टॉपिक करना है आपने। जब तक टॉपिक 100% नहीं होगा, 100% से मेरी मुराद ये होती है कि यू आर एबल टू डू 7 out of 10 क्वेश्चन, मतलब 70 out of 70% एक टॉपिक आपका अगर हो रहा है ना, तो देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इससे पहले नहीं, 70% कम से कम करेंगे, 70% हो जाए फिर अगले टॉपिक पे जाए। अच्छा, वंस यू रीच दिस, वंस यू हैव क्रॉस ऑसिलेशन, या आपका तकरीबन, इफ आई मीन ऑनेस्ट, ये आपका तकरीबन 33% कोर्स हो जाता है, या 40% हो जाता है। 40% पेपर वाइज मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, चूंकि ये ज़रा थोड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। ये आपका 40% होगी, जो पहले चैप्टर्स हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। कंपेयर टू चैप्टर्स लाइक मेडिकल फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या, दो आपके पास फॉर्मूलाज ही आते हैं ना, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके का जो होता है, एक्सपोनेंशियल डिके का फॉर्मूला है, आप लोग पता वो डिके कांस्टेंट और वो चीज़ें पढ़ेंगे तो दैट इज प्रीटी मच वेरी सिंपल, ठीक है। तो यह आपका 40% हो गया। दिस 40% इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मास्टर दिस 40% बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। फिर आपने कौन से चैप्टर्स एंड के लिए छोड़ना है, ये मेरी बात याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने एंड में करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूं, जस्ट टू मेक इट इजियर, ये 4 चैप्टर्स आपने एंड में करने हैं, ओके। आई डू नॉट सजेस्ट माई स्टूडेंट्स डूइंग दीज चैप्टर्स, ओके। पहले आप ये वाले चैप्टर्स करें, this will make up to तकरीबन your 25% of your paper. You have to focus on these chapter number 22 to 25. Now why do I say you have to focus on these are relatively easier। देखें, पहले आपने मुश्किल चैप्टर किए ना, पहले आपने मुश्किल मुश्किल चैप्टर किए, अब थोड़े से आसान चैप्टर पे आए। नाउ डू सम इजी स्टफ एज वेल, थोड़ा सा अपने को भी रिलैक्स करें, आई नो यू ह्यूमन बीइंग। कम बैक टू दीज चैप्टर। अब एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी रट्टा है, आपके पास फॉर्मूलाज आते हैं इसके में, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा है नहीं।
फिर मेडिकल फिजिक्स रिलेटिवली इजियर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स इज वेरी इजी, इफ यू फाइंड न्यूक्लियर फिजिक्स डिफिकल्ट तो जरा मसला है आप में, ठीक है, एंड क्वांटम फिजिक्स। तो फिर आपने ये चार करने, एंड देन यू कम बैक टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, चूंकि इनके क्वेश्चंस थोड़े से ओवरलैपिंग होते हैं। थोड़ी सी मैं साथ कॉफी भी पीऊंगा, बड़ी नींद आ रही थी वाइल मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गोना कवर योर कोर्स। यू डू नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर अनलेस यू आर डन विद द चैप्टर 110%। 110% का मतलब मेरा ये होता है कि यू आर एबल टू डू 70%। याद रखें 65 मतलब 70-80 मार्क्स पे आपका स्टार भी आ जाता है, तो 70% इज अ वेरी गुड रेट। ये आपने करना है तकरीबन एंड ऑफ अप्रैल तक, वन एक वीक छोड़ के, मतलब एंड ऑफ अप्रैल, मतलब 20-25 अप्रैल भी अगर आप टॉपिकल अपने कंप्लीट कर देते हैं ना, यू विल हैव 10-15 डेज फॉर ईयरलीज। ईयरलीज दबा के करें, दिन में 3 दिन ईयरली करें, 2-2 ईयरली करें, आपका आराम से ग्रेड आता है, आराम से आता है। नेक्स्ट वन थिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखें, कैलकुलेटर यूज, किडोज, लर्न हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर। अब डम एसेस हैं मेरे बच्चे ना, मैं पढ़ाता हूँ ना इस साल, तो वैसे मैंने इतने A2 के स्टूडेंट नहीं पढ़ाए, डम एसेस होती हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यूज गलत पुट कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब इतनी छोटी सी चीज है पुटिंग वैल्यूज इन अ कैलकुलेटर, वो भी आप लोग गलत करें तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये आपने निकालनी, क्योंकि 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आई नो। पूरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में लेट सपोज ये वाला फॉर्मूला हम लोग करते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11 ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास मासेस होती हैं, फिर 10 रेज टू पावर कुछ होता है, फिर इंटू 10 रेज टू पावर कुछ होता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ याद रखें ज़्यादातर किलोमीटर्स में होती है वैल्यू, ये बच्चे कन्वर्ट नहीं करते, यू लूज 2 मार्क। 3 मार्क का सवाल है, किलोमीटर में नहीं कन्वर्ट किया, 1 मार्क आपका आंसर का चला गया, 1 मार्क आपका उसका चला गया, तो क्या मार्क्स आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज योर कैलकुलेटर। हर कैलकुलेशन आपने कम से कम 2 टाइम्स करनी है, 2 टाइम्स, एंड लर्न हाउ टू यूज फ्रीकिंग ब्रैकेट्स। बच्चों को ब्रैकेट्स ही यूज नहीं करने आते, ये भी बड़ा मसला है ना। A2 में आके ये जब गलतियां करते हैं तो टीचर का भी जरा फिर थोड़ा पारा कभी और शॉर्ट हो जाता है। बाकी आई नो यू नॉट द ओनली वन, इफ आई बीइंग ऑनेस्ट, अगर इफ यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो, नॉट द ओनली वन जिसको नहीं आता। 1000 बच्चे हैं मुझे जेन्युइन, इन द लास्ट 1 वीक आई हैव रिसीव्ड मिनिमम, इफ आई एम नॉट, मतलब आई वोंट एग्जैजरेट, 45 to 50 मैसेजेस कि सर P4 का बता दें। तो दिस इज योर P4 गाइडलाइन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सब कुछ मेमोराइज करना है, एंड यू डू दीज टॉपिक्स इस तरीके से, डू नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CIEs, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CIEs, यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर मॉक। स्कूल के मॉक्स हैं भूल जाएं, अपना एक प्लान बनाएं, उसी पे फोकस करें, उसी को फॉलो करें। यू डू नॉट स्टडी फॉर योर मॉक्स, रिमेंबर यू स्टडी फॉर योर CAIEs। पता नहीं फुल फॉर्म क्या होती है, दिमाग से निकल गई, ठीक है। तो आपने अपने CIE के लिए फोकस करना है, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मेक अ मिस्टेक नोटबुक, ऑलवेज हैव अ नोटबुक विद योरसेल्फ, ठीक है। जो चीज़ गलत करें पास पेपर में, नोट इट डाउन, मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊं, दिस नॉट अ मिस्टेक नोटबुक, बट जब मैं यूट्यूब से कुछ सीख रहा होता हूँ तो देखें, The other day I was reading a book. अगर मैं कैमरा में दिखा, To Sell is Human, देखे, this is a book by Daniel H. Pink, and I was just making notes. It was such a beautiful book. It's like sales के बारे में थी, तो I was learning some new skills. तो I went through that and I left, मैंने नोट्स बनाए। तो नोट्स बनाना सीखे, नोट्स बनाए, इट्स गोना टेक सम टाइम। 6 रंगों में ना बनाए, एक रंग में बनाए, बट नोट्स लेके अपने हाथ से करें, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एंड बिलीव मी, नो अमाउंट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस कैन एवर हेल्प यू unless you do not put in the effort. This On this note, I'm going to be ending this video. Best of luck, kiddos. Best